नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। सरकार की योजना है आपके सामने हर घर जल जल जीवन मिशन जो योजना है उसके थ्रू ये आप देखिए पानी की ये है टंकी। सरकार की योजना है कि पानी की टंकी कंप्लीट हो जाएगी हर गांव में तो स्वच्छ आपके सामने हर घर जल पहुंच जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। लगातार विज्ञापन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना विकास उतना विकास। भाजपा की सरकार है, मात्र टीका टिप्पणी है, विकास खाली पेपरों में है और इसके अलावा धरातल पर शून्य है। ये आपके सामने है, आज तक एक बूंद पानी गांव पहुंचा ही नहीं। ये मात्र ये आपके सामने देखिए, सब पूरा टूटा हुआ है। भ्रष्टाचार का खेल देखिए, धड़ल्ले से पीला जो ईंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप उधर देखिए, पूरा पीला ईंट पूरी तरह से मानक विहीन है। आइए आपको दिखाते हैं हम। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा है। कहाँ घर है मिश्रा जी? मेरा घर इसी गांव में है, लोहड़ता में। अच्छा अच्छा जी ठीक है, आप एक सेकंड इसको आप करिए तो फिर हम। ये है आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, खुला भ्रष्टाचार है, पीले ईंट का खेल है और चारों तरफ 50% 40% कमीशन का खेल है, क्योंकि भाजपा सरकार है और इसी तरह से काम चल रहा है। मिश्रा जी आइए, ये भ्रष्टाचार आपके सामने है और ये मिश्रा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, यहीं लोहड़ता के निवासी हैं ये। मिश्रा जी, अपना शुभ नाम बताइए और ये बताइए कि अभी तक पानी की टंकी कंप्लीट नहीं हुई, क्या है इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? भाई साहब, ये बड़े दुख की बात है कि जिस तरीके से ये लोहड़ता ग्राम पंचायत में पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि घर घर पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे। क्योंकि ऊपर का वाटर लेवल ख़राब हो गया है तो सरकार की योजना कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा में थी। लेकिन यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं और जो ठेकेदार जेई हैं, इनकी मिली भगत से इसमें पूरा टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 85 लाख रुपए की लागत से ये टंकी बनी है और बनने के बाद लगभग 2-2.5 साल से इसमें काम चल रहा है। वो आज तक एक बूंद पानी गाँव वालों को नहीं मिला। ये यहाँ पर एक बोरिंग का कमरा बना था, इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण ये बोरिंग पूरी बैठ गई और यहाँ का कमरा पूरा गिर गया। और ये सारी जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, आज तक एक बूंद पानी कहीं नहीं आया। हम लोग बराबर शिकायत करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। ये बराबर जो है, अच्छा यहाँ के चूँकि जो कार्यकर्ता थे लोकल लोगों को मिला के और जो ठेकेदार थे वो अपना गुजरात के थे, वो चले जाते थे यहाँ से। यहाँ पूरी तरीके से कहीं मिट्टी मोरंग बेच ली गई, कहीं गिट्टी बेच ली गई, इस तरीके से कहीं किया गया। आज बोरिंग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई। इसकी हमने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन समस्या ये है कि जांच कौन करे जब गलत करने वाले ही ने गलत किया है तो जांच कहाँ से होगी इसकी? अब आप बताइए, ये बोरिंग की ये टंकी की स्थिति है कि आज तक अभी पाण नहीं खुला है इसका। इनको खुद पता है ये टंकी नहीं चलेगी। ये देखिए, ये खड़ंजे की हालत है इस तरीके की, कब बना और कब उखड़ गया। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और जो भी गांव में पाइपें भी डाली गई हैं, खड़ंजे के कहीं सड़क के ऊपर से डाल दी गई है, कहीं नीचे से पाइपें सब गाड़ी के आने आने चपटी हो गई हैं, पानी कहीं जाना नहीं है। अच्छा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ताला ग्राम पंचायत, लोहड़ता ग्राम पंचायत और दरखा ग्राम पंचायत, ये इस तरीके की मैपिंग हुई है कि 3 ग्राम पंचायतों के बीच में खाली यही टंकी है और इसी टंकी से 3 ग्राम पंचायतों में करीब करीब 20 से 25 पुरवा हैं और 6000 से अधिक की आबादी में पानी जाना है। अब आप समझिए कि ये पूरे के पूरे लोग परेशान हैं। सरकार ने उधर क्या किया, रिबोर और नलकूप नल मरम्मत पे, हैंडपैप पे पूरी तरीके से रोक लगा दी है, उस पर धन खारिज नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पानी टंकी चल नहीं रही है। ये तीनों ग्राम पंचायतों में प्रधान पूरी तरीके से परेशान है और जो कुछ भी कहीं कुछ काम होता था, ये जल जीवन मिशन के नाम पे BDO साहब और ये सेक्रेटरी कहते इस पर रोक लगी है। न नल का रिबोर होगा, न नल की मरम्मत होगी। तो इसमें पूरी ग्राम पंचायत के लोग पूरी तरीके से परेशान हैं, पशु पक्षी तक परेशान है। सरकार के द्वारा विज्ञापन किया जा रहा है जो है, हमने सोचा क्यों ना भौतिक सत्यापन हो जाए। पैसा मात्र खारिज हो रहा है और पेपर पे प्राइवेट कंपनियों को ठेका है
और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगातार मनमानी कार्य किया जा रहा है। और आपके सामने है, ये आप देखिए जी, ये देखिए आप बोरिंग देखिए, बोरिंग की हालत देखिए, ये स्थिति है। हम कई बार जल निगम के ऑफिस गए, हमने वहाँ भी शिकायत की कि भाई उसको आके मौका देखिए, आप ये करिए, लेकिन समस्या ये है, ये देखिए अब इस तरीके से धसी बोरिंग का क्या आप कहेंगे बताइए। पूरी ज़मीन बैठ गई, किसने टेस्टिंग की, किसने क्या व्यवस्था की, पूरा का पूरा एक तरीके से ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार बताइए, पूरा लेंटर घुस गया ज़मीन के अंदर। तो ये स्थिति है कि पूरी तरीके से जी बताइए। यहाँ पे कोई कर्मचारी यदि होता, संयोग है, पूरा कमरा एक बार बन के इस पर लेंटर पूरा पड़ा हुआ था। अच्छा, इस पे पूरा कमरा बन गया, लेंटर पड़ गया, पूरी रंगाई पुताई हो गई। एक बार इसका जो है सत्यापन भी इन लोगों ने कर दिया है। ट्रायल जैसे ही हुआ वैसे ही पूरी की पूरी ज़मीन धंस गई। 1 साल पहले धंसी, तब भी हमने शिकायत की थी। ट्विटर पे आज भी उसको देखा जा सकता है। अधिकारियों ने इस पर लीपा पोती करने के लिए गिट्टी मोरंग लगा के, मसाला लगा के इसको पैक कर दिया, फिर सीसी पे काम कर दिया, फिर कमरा बना दिया। आज जब दोबारा चली, ये पूरा कमरा बैठ गया। तो देखिए सरकार की योजना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जिलाधिकारी महोदय को हम कहेंगे कि ऐसे प्रकरण में संज्ञान ले, जवाबदेही तय करें, मुकदमा लिखवाएं, उनको जेल भेजें। ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। अगर इसको देखा जाए तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार अब क्या मिलेगा कि 80-80, 90-90 लाख रुपए खर्च होते हैं हम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, और ये 4 चोर आते हैं और खा के चले जाते हैं, और डीएम साहब, एसडीएम साहब बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं। उनका कोई मतलब ही नहीं है। छोटा मोटा कोई मोबाइल चोर हो, पकड़ लेंगे। 85 लाख रुपए लूट के भाग गया, कोई मतलब नहीं। तो ये जो चोरी हो रही है कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की संलिप्तता से हो रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्यों नहीं इस पर जवाबदेही तय करते? किसकी वजह से बैठी बताइए? अच्छा, ये बैठ गई, अपनी जगह पे है, ये बांस बल्ली कै साल बंधी रहेगी? इसको कौन देखेगा? ये तो एक टेक्निकल फॉल्ट है। मान लिया मैंने कि इसमें कोई फॉल्ट, 2-2 बोरिंग आप करवाते हो, किस लिए करवाते हो? ये बैठ गए, दूसरे से चलाइए, क्योंकि इनको पता है कि इसमें जिस दिन पानी भरेगा ये टंकी भी गिरेगी, इसलिए कि इसकी मोरंग, सिलमेट, ये सब लोग, क्योंकि टोटल पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनवाया है, असली कॉन्ट्रैक्टर भाग गए यहाँ से। आइए आपको दिखाते हैं, ये पानी की जो टंकी बनी हुई है। हमने आपको आने जाने का जो रास्ता था वो आपको दिखा दिया, फुटपाथ। मिश्रा जी ने ये जो नीचे का टंकी की व्यवस्था थी ये भी दिखा दिया आपको। और आइए आपको दिखाते हैं, कैमरामैन को कहूँगा दिखा दें जूम करके। ये देख रहे हैं साइड टंकी भी, अभी मिश्रा जी ने कहा कि अगर ये चालू होती है तो इनको पता है कि टंकी भी पूरी तरह से बेकार है, भ्रष्टाचार में है ये, तो भारी घटना, दुर्घटना पक्का मान के चलिए होना ही है। इस कारण से इस टंकी को नहीं चालू किया जा रहा। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल सही। आप देखिए एकदम ऊपर अगर जूम करेंगे तो देखिए बॉर्डर उसका चिटक रहा है, मसाला पूरा छोड़ रहा है ऊपर से। तो इस तरीके से ये जो कमियां हैं, हम लोग क्या है, हम लोग शिकायत कर सकते हैं, सक्षम अधिकारियों तक बात बता सकते हैं, और इसके बाद बता के हम लोग खाली दुश्मनी बढ़ाते हैं। ये जो ठेकेदार हैं, ये जो लोकल पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये लोग हैं, ये खाली एक गुंडागर्दी का एक इनके पास व्यवस्था, ये धमकाते हैं, हड़काते हैं और परेशान करते हैं। ये है स्थिति। बताइए ये कब बना और कब इसकी दीवार टूट गई? अभी काम एक दिन भी नहीं चला, ये देखिए पूरा चटक गया पूरे चारों तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं हम तो यही कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से, मेरा निवेदन है साहब से कि आप अपनी गरिमा को बचाते हुए, आप एक ईमानदार और अच्छे अधिकारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कम से कम ऐसे प्रकरणों का संज्ञान लें, और जो इतने बड़े बड़े घोटाले करने वाले मगरमच्छ हैं इनको पकड़ के 1-2 को टांग के आप भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित करिए कि भाई हाँ, आप अमेठी आए थे और अमेठी में 85 लाख का घोटाला करके भागने वालों को आपने कहीं किसी को गुजरात से पकड़वाया, किसी को गौरीगंज से पकड़वाया, किसी को लोहरता से पकड़वाया। अब ऐसा नहीं करते हैं तो उसका कोई, चारों तरफ चोरों का साम्राज्य है, सीधा सीधा आप समझ लीजिए। ये देखिए आपके सामने, अभी टंकी स्टार्ट ही नहीं हुई, ये देखिए पूरा टूटा हुआ सिंबल, ये देख रहे हैं पूरा ये हिस्सा, ये सब सारी पाइपें जो है धीरे धीरे निकल रही हैं। भ्रष्टाचार का खेल है, कितना दिखाया जाए। और इसको देख लीजिए आप, ये जी मिश्रा जी इसके बारे में बताएं। अब यही बातें हैं कि इन लोगों का काम है कि इस तरीके से काम करके यहाँ से चले गए, ना कोई व्यवस्था, ना कुछ, ना कहीं गेट, ना कहीं कुछ, एकदम पूरा हवाबाजी, एकदम मिट्टी देखिए उबड़ खाबड़ एकदम। अच्छा, इनको चलाना नहीं है,
इनको चलाना नहीं है, सरकार के धन का लूट करनी है और इसको एक अव्यवस्था का जंजाल बना के पूरी तरीके से एकदम मनमानी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह पे ये ठेकेदार आता तो इसी पंचायत भवन में पूरा दिन इसने बिताया। अगर कोई ये सक्षम निष्पक्ष अधिकारी हो आए पूछे ठेकेदार कहाँ है, पंचायत भवन कौन सा होटल है आप बताइए, वहाँ पे महिला कार्यकर्ता है हमारी और उसी के बीच में वो 4 ठेकेदार 10 ठो लेबर लेके परमानेंट पूरा काम इसी के अंदर किया, इसी के अंदर पूरा कूड़ा घर बना दिया उसको है। इसके बाद ये पूरा यहीं से काम करो, यहीं से लूट के वो भाग गया। लगातार भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार के द्वारा बड़े बड़े विज्ञापन किए जा रहे हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी मैं पहुंचता और खाली जो पानी की टंकी की व्यवस्था है, बाउंड्री वाल घूम करके फ़ोटो खींचता तो लोगों में एक मैसेज जाता कि खाली पहुँचे और ख़बर। ये गांव के ही निवासी हैं, यहीं जहां पर मैं मौजूद हूं। ये है मौके की जो आपके देख लीजिए धरातल पे सच्चाई क्या है। पेपर में तो फ़ोटो बहुत बढ़िया आपको शो करेगा, योगी ने कह दिया, मोदी ने कह दिया, फला ने कह दिया। सरकार की व्यवस्था ऐसे ही है, एक बूंद आज तक पानी पहुंचा ही नहीं और पेपर पर पैसा खर्च हो रहा है, धरातल पर ये है आपके सामने। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल, अभी हम तो इसमें भी दुखी हैं कि अभी अगर ये देखा जाए कि किन किन इस पानी टंकी में लिए कुछ कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे। हमारा जो अपना अनुमान है कि कर्मचारियों की नियुक्ति हुई होगी, कागज़ों पे पानी की टंकी चल रही होगी, उनको वेतन मिल रहा होगा हैं और प्रधान और ये सारे लोग मिल के इस व्यवस्था को अपना संचालित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये कागज़ में 2 साल 3 साल ऐसे बंद है, मौके पे बंद है, ख़राब है, लेकिन कागज़ों में चल रही होगी, इसके बाद 2 साल 2.5 साल बाद बताएंगे भाई 2 साल चली अब मरम्मत का काम आ गया। तो सरकार का धन का जो दुरुपयोग होता है, बिल्डिंग बनती नहीं, मरम्मत होती रहती है। खुली पाइपें आपके सामने देखिए, यहाँ से वहाँ तक खुली पाइपों से पता चल रहा है कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ये है सरकार की योजना और ऐसे ही होता है कार्य। और ये देख लीजिए इंटर जो लॉकिंग है, देख लीजिए सब निकल गया। ये है भ्रष्टाचार का खुला आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में ज़िला अमेठी और अमेठी के अंतर्गत तहसील है अमेठी और अमेठी के अंतर्गत यह लोहरता ग्राम पंचायत। क्यों मिश्रा जी? हाँ, लोहरता ग्राम पंचायत है ये। और इसमें आपको हम एक और बड़ी बात बता दें, ये आप जो देख रहे हैं इसके इस साइड में ये है आपका चारागाह। ये चारागाह की पूरी ज़मीन है, इसमें गौशाला के लिए ये देखिए ज़मीन निर्माण हो रहा है। ये जो रास्ता इन्होंने बनाया है ये जो है ये चारागाह का है और इधर जो है ये क्या कहते हैं इस साइड से इनका चकमार्ग है। अभी टंकी को जोड़ने के लिए इन्होंने रास्ता तक नहीं बनाया है और टंकी पूरी बना डाले। कल के गौशाला हमारे यहाँ पास हो गई, कल के बाउंड्री बन जाएगी, ये किस तरीके से आएंगे और जाएंगे इधर से? तो रास्ते तक भी नहीं इन्होंने बनाया, ना खड़ंजा लगाया, ना कुछ बनाया और बाकी सारी सरकार की धन की दुरुपयोग हो रहा है ठीक से। ये आने के लिए रास्ता तक कह दीजिए है तो नहीं है, पानी टंकी तक आप अगर पहुंचना चाहें तो संभव ही नहीं, कैसे आएंगे आप, रास्ता ही नहीं है। और पानी की टंकी का काम स्टार्ट है। कितना दिखाया जाए और क्या दिखाया जाए, ये है भ्रष्टाचार। और आज तक कोई आला अधिकारी यहाँ तक देखने तक नहीं आया कि अगर सरकार की योजना है, पैसा खर्च किया जा रहा है और रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज फला से प्रमुख सचिव, ये सचिव, लेकिन जो सही चीज़ है उस पर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है कि कहाँ कहाँ कितनी पानी की टंकी कंप्लीट हुई, नहीं हुई, कितना पैसा खर्च हुआ, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सारा विकास पेपरों तक सीमित है। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल सही है। एक होता है कि अधिकारियों को पता नहीं है भ्रष्टाचार हो गया, मैंने ट्विटर पे लिखा, मैंने व्यक्तिगत जाके डीएम साहब को शिकायत दी, मैं जल निगम में जाके मैंने गौरीगंज में शिकायत की। अभी पिछली तहसील थी उसको 7 तारीख को हमने एसडीएम आशीष सिंह को व्यक्तिगत 2 पन्ने का एक लेटर दिया। हमने बताया कि साहब बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें पानी एक दिन भी नहीं आया, बोरिंग बैठ गई और कागजों पे पानी टंकी चल रही है, जांच टीम बना के इसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने लिया, अपने स्टेनो को पत्र दिया, आज तक तो अभी कुछ हुआ नहीं। अभी एक बात ज़रूर पता चली है कि 2-3 दिन पहले कोई ट्रायल करने के लिए आए थे लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुआ और उनके हिसाब से बोरिंग बैठ गई है। अब लेकिन देखिए क्या होता है आगे का। राम भरोसे सब कुछ है, सब कुछ राम भरोसे है। आपने देखा भौतिक सत्यापन। फिर इसी तरह से दूसरी भी ग्राम पंचायत मैं पहुंचूंगा और सरकार की जो योजना चल रही है मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या जो पेपर में है वो धरातल पर भी है।
सत्यता क्या है। और आपको पता है कि इस चैनल पर चाटुकारिता बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक जो सच्चाई है वही दिखाया जाता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।